तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष पर आपको लगातार रहस्यमयी, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लगातार आप उसको साथ भी रहे हैं, बुरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। हमारे जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, यजमान हैं, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जितने भी शास्त्र हैं उसमें दार्शनिकता समाई होती है, उसमें जो गूढ़ता होती है वह समाई होती है। उसको जो जितना अथक परिश्रम, जो जितना ध्यानस्थ होकर, एकाग्रचित्त होकर उसमें से निचोड़, सारांश, निष्कर्ष निकालकर आपको प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आपको अनुभूति होती, इस चीज़ का आप एहसास करते हैं कि हमारी कुंडली का यहाँ पर प्रेडिक्शन सही तरीके से होगा, हमको उचित मार्गदर्शन मिलेंगे। इस तरह से आप हमसे संपर्क साधते हैं और हम आपके प्रश्न अनुसार कुंडलियों की जो गंभीर से गंभीर और रहस्यमयी से रहस्यमयी जानकारियाँ हैं उसको प्रकट करके आप तक पहुँचाते हैं। और आप सब जो इसमें शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करते हैं, निश्चित तौर पे आप बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। और आपको पुनः नमन करने से पूर्व आप भी मेरे साथ हो लीजिए गणेश जी की स्तुति 10 सेकंड की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपके जीवन में चाहे आप किसी भी राशि को जब जब जो दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चलती रहती है, उसका प्रभाव, उसका असर, उसके लक्षण आपके जीवन में परिलक्षित होते रहते हैं। आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, उस दशा और अंतर दशा के अनुसार आपके जो है आभा मंडल, भाव भंगिमा उसी रूप में रंग जाता है। आप अपनी कुंडली से जो जानना चाहते हैं वह और किसी माध्यम से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि कुंडली को दर्पण कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र के बिना कर्मकांड को भी अंधे पंडित के रूप में माना गया है। जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं वह पूर्ण रूप से कर्मकांडी भी नहीं करा सकता है। ज्योतिष विद्या की जानकारी है तो आप अच्छे कर्मकांडी कहलाएंगे, अन्यथा आप बस ऐसे चलते फिरते पंडित ही कहलाएंगे। इसलिए ज्योतिष का बेसिक नॉलेज और जो इसके प्रारंभिक जानकारियां हैं वह तो अवश्य रूप से सबको ज्ञात और पता होना चाहिए, जिससे कि संकल्प में सभी ग्रह गोचारों का उच्चारण करने से, जातक को संकल्प लेने से ज़्यादा लाभ मिलता है। ग्रह गोचर का अगर आप उच्चारण नहीं करते हैं तो फिर आपको उस संकल्प का जो फल है उसमें न्यूनता आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। मित्रों, कुंडलियों के जो ग्रह गोचर होते हैं वह उस व्यक्ति की सज्जनता या दुर्जनता को दर्शाने वाला होता है, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपका जो व्यक्तित्व है वह सब आपके भाव भंगिमा, आपके आभा मंडल, आपके ओज मंडल से प्रदर्शित होते रहता है। आपकी तेजस्वता, आपकी वर्चस्वता, आपकी प्रभुत्वता, आपकी ओजस्विता सब आपकी कुंडली ग्रहों से परिलक्षित होते रहता है। आपके मन की निर्मलता, शुचिता और पवित्रता, दयालुता, परोपकारता सब आपकी दृष्टि, आपकी देखने की नजरिया, आपके रहन सहन, खान पान, उठक बैठक, बात करने के तौर तरीके, शब्द शैली के ढंग से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता ही है। आपकी नज़र बताती है आपके अंतर्मन में कितनी कठोरता, कितनी क्रूरता, कितनी दुष्टता, कितनी हिंसात्मकता भरी हुई है। जैसे कि उदाहरण पर आप ले सकते हैं, शेर की आंखों को देखिए, बाघ की आंखों को देखिए, चीता की आंखों को देखिए। उनकी दृष्टियों से उनकी भावना जो हिंसात्मक रूप में जो प्रकट होता है और जिसके ऊपर झपट्टे मारते हैं, उनकी दृष्टि बड़ी क्रूर होती है। उसी तरह से आपकी जन्म कुंडलियों में भी क्रूर उग्र ग्रह अगर अशुभ कार्य हैं तो निश्चित तौर पे आपको वो हिंसात्मक रवैया अपनाकर आपको प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं, संकट में डालते हैं।
चारों तरफ से आपको आफत ही आफत महसूस होने लगता है। आप अवसाद उदासीनता के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग को आप देखेंगे जिसकी नज़रों में क्रूरता होती है, कठोरता होती है, निर्दयता होती है, जो बिल्कुल हृदयहीन हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटे से छोटे शैशवावस्था और छोटे बच्चे उनको देखकर ही रोने और रोने लगता है। ऐसे व्यक्ति की नज़रों को बचपन जो होता है 5 वर्षेत लाले 10 वर्षेत तारे श्री कहा गया। 5 वर्ष के जो भोले भाले बच्चे होते हैं वे सिर्फ आपकी नज़रों से समझ जाते हैं कि आप किस तरह की भावना से उनकी ओर देख रहे हो। किसी की नज़र में अगर कठोरता है, दुष्टता है, क्रूरता है तो ऐसे लोग को देखकर बच्चे चिल्लाने लगते हैं। अगर आपकी नज़रों में साधुता है और परोपकारता है, सहृदयता है, आत्मीयता है, स्नेह है, प्रेम है तो ऐसे को देखकर बच्चे भरे पराया ही कोई क्यों नहीं आ जाए उसके गोद में तुरंत चले जाते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन भी है कि जिसके जो नव विवाहित दंपत्ति हैं उनकी गोद में अगर जल्दी बच्चे बिना झिझक के अगर उनके गोद में चले जाते हैं तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं वैवाहिक जीवन वालों को जल्दी संतान प्राप्त होती है। अगर बच्चों डरते हैं दोनों दाम्पत्य जीवन से, उन व्यक्तियों से, दुल्हा दुल्हन से, तो बोलते हैं इनको बच्चे होने में जरूर विलम्ब लगेगा, कोई न कोई दोष होता है, इसी कारण बच्चे उनके गोद में नहीं जा पाते हैं। वास्तविक ओज दृष्टि भाव भंगिमा बता देता है कि आप कितने पानी में हो, आपके ज्ञान की गहराई, आपकी भक्ति की गहराई, आप कितनी विद्वता है आप में कितनी योग्यता है, यह स्तर सहजता पूर्वक सरलता पूर्वक से समझा जा सकता है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परीक्षण करवाना चाहते हैं या ऑनलाइन पूजा पाठ आदि करवाना चाहते हैं, श्रावण मास में आप अपनी राशि के अनुसार अगर रुद्राभिषेक कोई विशेष रूप से श्री रामचरित मानस का सस्वर संगीतमय सुमधुर रूप में करवाना चाहते हैं तो भी संपर्क साध सकते हैं। कोई दूर दराज देश विदेश से कोई संपर्क साधना चाह रहे हैं तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपका संकल्प होगा। फिर यहाँ पर हम लोग विद्वत समाज से जुड़े पंडितों के द्वारा आपकी नाम से, आपके गोत्र से जो संकल्प होता है उसको संपादित करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कोई गंभीर बीमारियां जिस व्यक्ति में आने वाली होती है तो आपके शारीरिक लक्षण जो होते हैं उससे वह प्रदर्शित होने लगता है। शरीर पहले से ही आपको सतर्क, सावधान और चेतावनी देने लगता है। उसी तरह आपकी कुंडली में भविष्य भाग की रूपरेखा समाहित होती है कि आप आगे क्या बनोगे, उसमें आपको कितनी सफलता, कितनी विफलता मिलेगी। वो सब ग्रह गोचर के अंश बल, शुभ योग, राजयोग आदि सब के पॉइंट जोड़ करके आपको बताए जाते हैं कि आपके भविष्य कितने उज्जवल, कितने धवल और कितने प्रखर होने वाले हैं, कितने आप यश कीर्ति प्राप्त करने वाले हैं, या ऐसे ही जिंदगी भर प्रतीक्षा करते रह जाएंगे उज्जवल भविष्य की कामना और आपकी ज़िंदगी यूँ ही निकल जाएगी। सारी बातों का समाधान और इसका उपाय परिहार के लिए आप हमसे संपर्क साध करके आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। रेमेडी के तौर पर मैं कहना चाहूँ तो इसके कई विधान हैं। आप लोग बोलते हैं कि रेमेडी महाराज आप बस बताइए, तो आपको यह पता होना चाहिए नवग्रह अलग अलग अगर मार्केज का पहन लेते हैं, अशुभ ग्रह का पहन लेते हैं तो वह आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। प्रायः रत्न विक्रेता लोग आपको दशा जो चलती है उसी का रत्न पहना देते हैं। उनको इतनी डीपली गहराई से जानकारी नहीं होती कि यह जो दशा है यह आपके लिए शुभ है कि मार्केज है कि क्या है। दशा के अनुसार वो सीधे आपको रत्न दे देते हैं। मार्केज वगैरह अगर होता है तो आपके लिए रत्न धारण करना भी बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं ज्योतिषाचार से ही चाहे रत्न ही क्यों न धारण करने की बात हो, या हर चीज़ का मार्गदर्शन आपकी कुंडली जो है वह बताती है। कुंडली का मतलब होता है इसकी संक्षिप्त रूप में जो कि आपको दिखता नहीं है उसमें समाहित होती है। अगर जन्म टिप्पणी उसी को बोलते हैं जो कि जीवन भर के टाइम को आपके कब आपका उज्जवल भविष्य कब क्या होने वाला है, आपके साथ शुभ या अशुभ, दोस्त मोह और दुश्मन से, केस फौजदारी में, पारिवारिक कुटुंब परिवार में आदि आदि, सामाजिकता के दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से, राजनीतिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से, हर क्षेत्र से संबंधित, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, संपर्क साध करके आप अपनी ज़िंदगी से संबंधित लाख प्रयास करने के बाद ही जब सफलता नहीं मिलती है तब आप कुंडली पर जाते हो। जबकि कुंडली का नियम है कि जन्म लेते ही सबको अपनी अपनी कुंडली को निर्माण करा लेना चाहिए अच्छे विद्वान ज्योतिषों के द्वारा, जो कि जीवन पर्यंत आपको उससे मार्गदर्शन मिलते रहता है। रंग के बारे में हो, वस्त्र के बारे में हो, रेमेडी के बारे में, रेमेडी के बारे में मैं कहना चाहूँगा
इसको राशिगत के हिसाब से भी कर सकते हैं, और या फिर 7 दिन को 7 दिन का रेमेडी होता है जो हर राशि हर व्यक्ति इसको कर सकता है। सोमवार को आप गाय का कच्चा दूध डालकर नहाने के पानी में डाल के नहाते हैं तो आपकी उम्र लंबी होती है। मंगलवार को आप नमक अगर थोड़ा सा डाल करके नहाते हैं तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, वह दूर हो जाती है। बुधवार को इलायची को बुरादा डाल करके अगर अपना आप नहाते हैं तो आपकी मन में प्रसन्नता खिन्नता से आप दूर हो जाते हैं। गुरुवार को हल्दी मिलाकर नहाने से आपके भाग्य साथ देने लगता है और मन में सकारात्मकता बढ़ जाती है। शुक्रवार को गुलाब जल गंगा जल मिला के अगर आप डालें तो आपके सौंदर्य में, आपके आभा मंडल में आपकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। शनिवार को सरसों का तेल हल्का सा अगर नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो शनिकृत दोष जितने बाधाएं हैं, जितनी दरिद्रता आदि के लक्षण होने वाले हैं, वो सदा सदा के लिए दूर होते चले जाते हैं। रविवार को गंगा जल में चंदन मिलाकर आप अगर स्नान करते हैं तो आपकी आत्मिक शुद्धि होती है। आप में जो अंतर्भाव में जो संकीर्णता, जो अगर आप ईर्ष्यालु वगैरह आपके नहीं चाहने के बाद भी आपके मन में ईर्ष्या आती रहती है, तो इससे आप दूर होते हैं और आप सौभाग्य को आप प्राप्त करते हैं। इस तरह की रेमेडी और विशिष्ट जानकारी, यह वीडियो आपको सूत्रात्मक रूप से मैंने इस चीज़ को प्रस्तुत किया। आप जैसे जान रहे हैं कि वर्तमान में सिंह राशि वालों की ये गुरु का गोचर, शनि का गोचर, शुक्र का गोचर, मंगल का गोचर, केतु का गोचर, राहु का गोचर, सब आपके लिए सकारात्मक हैं। सिर्फ जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है या जिनकी कुंडली में अंगारक दोष है, उनके लिए 28 जुलाई तक तो सावधान रहना चाहिए। लेकिन यह वीडियो आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली है। इस सूत्रात्मक विधि से रहस्यमयी जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचा करके आप भी अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दें, जैसे देते आ रहे हैं। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबको अगर कोई आपको विशेष रूप से कथा करवाना हो, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह आदि, तो उसके लिए भी संपर्क साध सकते हैं। और उस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। BC पाठक भागवत कथा सर्च मारेंगे यूट्यूब में तो आप हमारे जो यहाँ संगीतमय के कार्यक्रम चलते रहता है उससे भी आप भिन्न हो जाएंगे। और इस तरह की जानकारियाँ के लिए आप हमसे संपर्क साधते हैं। सबको मेरा नमन बंदन अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महाल।